दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामीण बैंकों में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामीण बैंक में आप काम करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर अवसर है। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिना समय गवाए हम चलते हैं। जी हाँ, IBPS, उसके बाद RRB, ग्रामीण RRB 14th वैकेंसी 2025, यानी ग्रामीण बैंक में एक वैकेंसी आई है पूरे देश में, जहां आप आवेदन कर सकते हैं। आप कहां करिएगा आवेदन? इसके वेबसाइट पर जाइए और देखिए टोटल पदों की संख्या है 12,916। जी हाँ, 12,916 पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामीण बैंक में आप काम करें, ग्रामीण बैंक से आप जुड़ें, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुल पदों की संख्या है 12,916। अप्लाई डेट है 1/9 से लेकर के 21/9 तक, यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वैकेंसी जो है वो राज्य वाइज है, यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसी है। इसमें समझ गए? पोस्ट जो है उसमें देखिए है, इसमें बहुत सारा वेरियस पोस्ट है, लेकिन आपको आवेदन कहाँ करना है? ऑफिस असिस्टेंट के लिए करिए, और एक है ऑफिस असिस्टेंट 7,972। जी हाँ, और ऑफिसर स्केल 1, जी हाँ, ऑफिसर स्केल 1 में है 3606 पद के लिए है। जी हाँ, ये दोनों वैकेंसी आपके लिए बहुत शानदार है। इसमें योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन है। देखिए, अब जैसे ऑफिस असिस्टेंट में जो है वो 7,972 है, जिसमें उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 28 वर्ष, और ऑफिसर स्केल में 1 में है 3606, जिसमें उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 30 वर्ष। उम्र सीमा में जो है आरक्षण के हिसाब से उम्र सीमा में छूट रहेगा। OBC वगैरह हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगा, SC ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। दोनों में यही बात है। देखिए, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और फी जो है इसमें फी बिहार सरकार का नहीं यहाँ पर चलता है, यहाँ पर अलग है फीस। यहाँ फी जो है जनरल हो या OBC हो या EWS हो तो 850 रुपये लगेगा। जी हाँ, फीस 850 रुपया लगेगा। महिला को भी उतना ही लगेगा इसमें। अगर इसी कोटि में महिला हैं तो भी आपको उतना ही लगेगा। SC ST या विकलांग हैं तो 175 रुपया लगेगा। इसमें अगर कोई महिला है विकलांग, चाहे जो भी है, इस कोटि में आएगा महिला जो आएगी उसको 175 रुपया देना होगा। इस कोटि में महिला अगर आएगी तो उसको 850 रुपया देना होगा। समझ गए? देखिए, अब सिलेक्शन का प्रोसेस है, PT होगा, मेंस होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है? देखिए, आपको PT के लिए पढ़ना क्या? अब सवाल ये उठता है ना कि पढ़ें क्या, कौन सा किताब पढ़ें जिसमें कि हम सफलता हासिल कर लें। हम बार बार एग्जाम क्यों दें? हतोत्साहित हो जाता है बच्चा परीक्षा देने से। तो देखिए, आपको आप क्या पढ़ें? अब सवाल उठता है कि क्या पढ़ें कि ताकि हम सफल हो जाएं। तो किरण प्रकाशन की किताब है। जी हाँ, किरण प्रकाशन की किताब है, और बहुत बेहतरीन किताब है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन किताब है। उसका प्राइस है 375 रुपया। उसका प्राइस है 375 रुपया। लेकिन मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, वहाँ से आप लीजिएगा तो आपको मात्र लगेगा कितना? 310 रुपया। 17% का आपको बेनिफिट हो जाएगा। समझ गए? ये सुविधा सिर्फ आपके लिए है। इसलिए अगर आप किरण प्रकाशन की किताब लेते हैं तो अगर मेरे डिस्क्रिप्शन से अगर आप जा करके लेते हैं तो वो आपको 375 रुपये की किताब सिर्फ 310 रुपये में मिलेगा, यानी कि 17% का बेनिफिट आपको शुद्ध रूप से होगा। आप इसको मंगा लीजिए। इसमें 45 सेट है, जिसमें आप याद भी कर सकते हैं, और सेट बनाइएगा तो आपको फ़ायदा भी होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा भी। इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ये दोनों के लिए भरपूर मटेरियल भरा हुआ है। ये दोनों के लिए किरण प्रकाशन का एक जो किताब है उसका भरपूर मटेरियल भरा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, अगर लेना है तो किरण प्रकाशन की किताब है, उसे आप लीजिए, भरपूर लाभ होगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है?
देखिए पीटी के लिए सिलेबस है, परीक्षा होगा सीबीटी मोड में, ठीक है। रीजनिंग होगा 40 नंबर का, अंक भी मिलेंगे 40, समय मिलेगा 25 मिनट, ठीक है। मैथ में प्रश्न मिलेंगे 40, अंक भी मिलेंगे 40, समय मिलेगा 20 मिनट। इसमें स्टेप बाय स्टेप समय मिलता है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन खुलता है। तो ये आपका हो गया, यानी कि 80 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 80 नंबर मिलेंगे और समय मिलेगा 45 मिनट, है ना। और नेगेटिव मार्किंग है, अगर 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको कट जाएगा। अब चलिए मेंस की बात करते हैं। तो रीजनिंग है ना, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, उसके बाद जीए है, उसके बाद है हिंदी या इंग्लिश चुन सकते हैं, या मैथ है, जनरल अवेयरनेस है। तो रीजनिंग में 40 प्रश्न हैं, अंक मिलेंगे 50, समय मिलेगा 30 मिनट, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में है 40 प्रश्न मिलेंगे आपको, अंक मिलेंगे 20 बनाने के लिए, अगर 40 प्रश्न बनाते तो अंक मिलेंगे 20 और समय मिलेगा 15 मिनट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में है आपको 40 प्रश्न मिलेंगे, अंक भी मिलेंगे 40, समय मिलेगा 15 मिनट। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, अंक मिलेंगे, प्रश्न है 40, अंक ही मिलेंगे 40, समय मिलेगा 20 मिनट। मैथ में है प्रश्न मिलेंगे 40, अंक मिलेंगे 50 और समय मिलेगा 30 मिनट। यानी कि 200 क्वेश्चन है और मिलेगा और 200 नंबर मिलेगा, समय मिलेगा 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, 4 प्रश्न गलती करिएगा तो 1 अंक कट जाएगा आपको। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। किरण प्रकाशन की जो किताब है याद रखिएगा 375 रुपये किताब है, अगर यहाँ लेते हैं तो आपको 310 रुपये ही लगेगा। धन्यवाद।